दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे आप लोगों को एक शानदार वैकेंसी के साथ शुरुआत कर रहा हूं, जो DSSB यानी DSB के माध्यम से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस वैकेंसी की जो ओपनिंग डेट है वो 19 अक्टूबर और क्लोजिंग डेट है 18 नवंबर को। ठीक है, और इस पे मैं हर एक बिंदु पे चर्चा करता हूं। इस वैकेंसी के अंतर्गत देखिए कितनी पोस्ट आई हैं। इसके अंतर्गत 5 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो 37/22 लाइब्रेरियन है, 38/22 असिस्टेंट टीचर या नर्सरी टीचर की बात है, 39/22 आपका कंप्यूटर साइंस टीचर की बात है, और 40/22 डोमेस्टिक टीचर की बात हुई, 41/22 फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात हुई। अब इन पे मैं पे ग्रेड की बात कर लेता हूं। देखिए 4600 की पे ग्रेड लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट टीचर 4200 की पे ग्रेड की है, कंप्यूटर टीचर 4600 की है, डोमेस्टिक टीचर यानी होम साइंस वालों की 4600 की पे ग्रेड है, और फिजिकल एजुकेशन की भी 4600 की पे ग्रेड है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो लाइब्रेरियन की 100 है, असिस्टेंट टीचर की 4 है, कंप्यूटर टीचर की 106 है आपके। फिर उसके बाद होम साइंस वालों के लिए 201 वैकेंसी है। फिर फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 221 वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिलेगी। अब इस वैकेंसी के बारे में हम एक एक पोस्ट कोड के अंतर्गत चलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या है, इनकी एज क्या है। इन पे तो सबसे पहले हम लाइब्रेरियन की भी चर्चा करते हैं, जिसके पोस्ट कोड दिया हुआ 37/22। इसमें टोटल आपको 100 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए या लाइब्रेरी साइंस में यानी बिलीव होना चाहिए, या 1 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। फिर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। यदि 2 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम आपका 1 ईयर का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, और इसकी पे ग्रेड की बात करें आपको तो देखिए इसकी पे ग्रेड मिलेगी आपको 4600 की पे ग्रेड, जो काफी अच्छी है। और वी ग्रुप यानी कि नॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर है, जिसकी एज यहाँ पे लिमिट रखा गया है 30 वर्ष। एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। एज रिलैक्सेशन को हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 38/22 पे आते हैं, जो कि आपकी नर्सरी टीचर की बात की गई है। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है और इसकी जो योग्यता है 10+2 के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद एनटीटी होता है, जो 2 वर्ष का कोर्स होता है। देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 2 वर्ष का कोर्स होता है, ये बीएड के समकक्ष नहीं है। या तो फिर इसमें यह भी लिखा है कि बीएड नर्सरी से होना चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि जो आपका मस्ट क्या है कि आप जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट में आपको हिंदी होना जरूरी है। ठीक है, इसमें भी डिजराइबल और इसेंशियल सब कुछ आपको नील दिख रहा है। फिर इसकी यदि हम पे ग्रेड पे चर्चा करें तो 4200 की पे ग्रेड है, जो काफी अच्छी वैकेंसी है। और ये भी वी ग्रुप की है, नॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर है। इसकी भी एज 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे हम 39/22 पोस्ट कोड पे चर्चा करते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर टीचर यानी कि कुल मिला के आपको टोटल वैकेंसी 106 देखने को मिलती है। यहाँ से देखिए तो इसके लिए योग्यता मांगा है कि आपके पास बीसीए होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, या फिर बीए बीटेक हो, या इसके बावजूद भी आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन ए लेवल का कंप्यूटर आपका डोएक या नीलेट के माध्यम से होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसकी पे ग्रेड की बात कर ले और चर्चा कर ले तो 4600 की पे ग्रेड है, 30 वर्ष इसमें भी एज लिमिट किया गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं, जो 40/22 कोड पोस्ट कोड नंबर है। देखिए यहाँ पे इसमें आपको टोटल 201 पोस्ट मिलेगी। ये किस लिए है? जो डोमेस्टिक यानी होम साइंस वालों के लिए है, विशेषकर लड़कियां जो होम साइंस अपने सब्जेक्ट में रखती हैं उनके लिए काफी एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से इस वैकेंसी को भर सकती हैं। और ये आपको जो पे ग्रेड, इसका भी ये ग्रुप बी की भी वैकेंसी है, नॉन गजेटेड ऑफिसर है। इसका भी पे ग्रेड पे हम चर्चा करें तो आपकी पे ग्रेड आपको 4600 को देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है 41/22। 41/22 पे यदि हम देखें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसके लिए योग्यता बीपीएड मांगा हुआ है, और ये भी आपके वी ग्रुप की वैकेंसी है। और ये कितने हैं? 4600 की पे ग्रेड की वैकेंसी। कितने? 4600 की पे ग्रेड की वैकेंसी। इसकी भी एज 30 वर्ष मांगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे कि इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके लिए अप्लाई करने का आप DSSB यानी कि DSSBonline.nic.in के साइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह फॉर्म 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 18 नवंबर को क्लोजिंग हो रहा है, जो आपके लिए एक काफी अच्छा मौका देने जा रहा है। जो भी इसकी योग्यताएं रखते हैं काफी अच्छे हैं। देखिए यदि हम इसकी फीस की चर्चा कर ले तो फीस भी इसकी ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपये फीस है। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसके एग्जाम की स्कीम क्या है, यानी कि एग्जाम लेने का तरीका क्या है। देखिए इन्होंने एग्जाम लेने के लिए 2 घंटे का टाइम निर्धारित किया। 200 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, और टोटल जो नंबर होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक, एग्जाम इन्होंने 2 बार में डिवाइडेशन किया है, DSSB सेक्शन ए सेक्शन बी में। अब सेक्शन ए की हम चर्चा कर ले तो सेक्शन ए में देखिए आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, जो ये 20 नंबर का होगा, ये भी 20 नंबर का होगा। फिर आपको मैथ मिलेगा 20 नंबर का, रीजनिंग भी मिलेगा 20 नंबर का, और आपको जीके मिलेगा, जीके भी 20 नंबर का मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरह से सेक्शन ए में कुल मिला के ये 5 सेक्शन से, यानी कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और जीके, वे 5 क्वेश्चन 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 100 नंबर के होंगे। सेक्शन ए की बात कर ले। अब सेक्शन बी की हम बात कर ले तो आप जिसकी वैकेंसी भरेंगे, चाहे लाइब्रेरियन की, चाहे टीचर की, या फिजिकल एजुकेशन की टीचर की बात कर ले तो उसमें, या कंप्यूटर साइंस के टीचर की बात कर ले तो उस सेक्शन से आपको हर एक 100 नंबर को क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उससे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए 100 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पूरी क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है ना। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये भी है किसके लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक। इसी तरह से सब कुछ, और एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद इन्होंने निगेटिव मार्क भी रखा हुआ है, यहाँ पे चर्चा कर लें तो निगेटिव मार्क है 0.25 का, ठीक है, हर एक एग्जाम में। यदि आप गलत करते हैं तो फिर ऑनलाइन टियर एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए चर्चा किया है कि एक एग्जाम होगा और इसके माध्यम से आपका जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि 200 नंबर का देने जा रहे हैं, तो आज उसमें बताया गया कि जनरल के लिए 40%, यानी कि 200 का 40% निकाल दीजिए तो 80 नंबर, ओबीसी के लिए 35 यानी कि 70 नंबर और एससी एसटी के लिए 60 नंबर ये होगा, ठीक है। तो ये इनके लिए मतलब आप जो एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए आप, ये क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है कि मतलब इसको क्वालिफाई करना है। यदि आप इतने परसेंटेज लेके आते हैं तो आज एग्जाम में आगे बने रहेंगे, अन्यथा आप इतने परसेंट से कम नंबर लेके आते हैं तो इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये आगे और चर्चा करते हैं कि आपके एज रिलैक्सेशन की क्या बात है, रिजर्वेशन से ये संबंधित सारी चीजें फिर बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, क्योंकि बहुत लोग कोरोना काल के दौरान वैकेंसी नहीं आई थी जिसके कारण ओवर एज हो रहे हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ कि एससी एसटी के लिए 5 वर्ष होगा, ओबीसी के लिए 3 वर्ष होगा, फिजिकल के लिए 10 वर्ष होगा। यदि फिजिकल एससी एसटी है तो 15 वर्ष और फिजिकल ओबीसी है तो 13 वर्ष। तो ये आपके लिए एक फायदेमंद है, यहाँ से भी जो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अब बात हुई कि एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलने का मेन रीजन ये है कि जो दिल्ली के ही निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट वालों को हम लोग, ये लोग जनरल में काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से DSSC की ये जो 5 वैकेंसियां थी, इन 5 वैकेंसी के जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, वो सब आपको मैं यहाँ से आपको बता दिया हूँ। यदि किसी प्रकार का कोई आपको त्रुटि लगे तो आप कमेंट कीजिए। फिर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।